राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में पवित्र रमजान माह के बाद ईद उल फित्र का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुठालिया रोड बाईपास स्थित ईदगाह स्थल पर इस्लाम के जानकारों ने ईद की विशेष नमाज अदा की तथा सभी समाजजनों ने देश में अमन चैन की दुआएं की। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ये सिलसिला पूरे उत्साह के साथ नजर आया। ईद आपस में भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्योहार है। ये त्योहार हमें सहनशील व चरित्रवान रहकर मानवता के लिए कार्य करने का संदेश देता है। फित्र का त्यौहार बहुत खुशी के साथ ब्यावरा के अंदर मनाया गया है और तमाम लोगों ने ब्यावरा की ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की है। बहुत बड़ा त्यौहार है जो रमजान मुबारक की मुकम्मल होने के बाद मनाया जाता है। सभी लोगों ने पूरे रमजान में जो रोज़े रखे हैं, ईद उसका एक इनाम है और इस मौके पर मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा पैगाम जो असल ईद का पैगाम है तमाम देशवासियों के लिए कि हम इसे सिर्फ एक उत्सव की सीमा तक सीमित न रखें, बल्कि ये ईद अमन अमान, शांति, सद्भाव, सम्मान और भाईचारे का प्रतीक है। इसलिए हम तमाम देशवासियों से आग्रह करते हैं कि इस त्यौहार के मौके पर हम धर्म से और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर और जात बिरादरी के भेदभाव से ऊपर उठकर हम अमन अमान को, शांति को, एक दूसरे के साथ आकर एकता और एकजुटता के साथ इस त्यौहार को मनाएं और आपसी भाईचारे के साथ रहे। इसलिए कि एकता ही में हमारी ताकत और हमारी शक्ति है और इसी के ज़रिए हमारा देश प्रगति करेगा, प्रभावशाली बनेगा और उन्नति करेगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारा ये देश इस तरह अमन अमान का और भाईचारे का और प्रेम का, सद्भाव का जो है ये प्रतीक बना रहे और इसी तरह हम एक दूसरे के साथ हर त्यौहार मनाते हुए चलते रहें। हमारा शहर ब्यावरा अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान के साथ आज ईदगाह में मेरी इमामत में अल्हम्दुलिल्लाह शहरवासियों ने नमाज अदा की अमन शांति के साथ और इस शहर का प्रशासन और इलाकाई प्रशासन ने हमारा सहयोग किया और हम शुक्रगुजार हैं प्रशासन के कि उसने हमारा बहुत साथ दिया और अमन शांति के साथ ईद उल फित्र की नमाज में ईदगाह पे मुसलमान आए और नमाज अदा की। बहुत अमन शांति वाली दुआ हुई। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल फरमाए और बिरादर वतन पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को और रहने बसने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह अमन व अमान अता फरमाए, सबको खुशियाँ अता फरमाए। और ये ईद उल फित्र का दिन, ईद का दिन मुसलमानों का त्यौहार का दिन है और ये हमें ये दर्श नहीं देता कि सिर्फ मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। ये अमन व अमान का दिन आलम इस्लाम के लिए अमन व अमान है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब इस्लाम वो मज़हब है जिसने कल भी अमन का पैगाम दिया था, आज भी अमन का पैगाम दे रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत अमन का पैगाम देगा। तो लिहाजा मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के प्रशासन का और दीगर अहले कमेटियों का कि हम तमाम ने मिलकर मेरी इमामत में अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने नमाज अदा की। दुआ करते हैं फिर से कि परवरदिगार हमारी नमाज को, दुआ को, सारे अरकानों को अपने हबीब के सदक़े से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। विश्व शांति एवं जन कल्याण के उद्देश्य से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनिरुद्ध धवन महाराज के सानिध्य में धूमेश्वर धाम से लेकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन तक विशाल पदयात्रा निकाली जा रही, जिसका उद्देश्य विश्व शांति, जन कल्याण और सनातन धर्म के ध्वज को ऊंचा रखना है। उन्होंने कहा कि संत वही है जो स्वयं चलकर समाज कल्याण का कार्य करे और जनमानस को सही मार्ग दिखाए। पदयात्रा भितरवार स्थित धूमेश्वर धाम से प्रारंभ हुई, प्रतिदिन श्रद्धालुओं के उत्साह के साथ आगे बढ़ रही, जिसका 9वां पड़ाव ब्यावरा में रहा। 25 मार्च को पवित्र स्थल उज्जैन पहुंचेगी, जहां महाकाल दर्शन के साथ इसका समापन होगा। दंद्रोआ सरकार के मुख्य महंत महामंडलेश्वर संत रामदास महाराज के प्रवचन के दौरान संतों की महिमा, परोपकार एवं जीवन के चक्र को समझाने वाले उपदेशों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सनातन से जो जुड़ाव है, युवा पीढ़ी का जो जुड़ाव है, आप देख रहे हैं युवा ही हुए जुड़े हुए, जन जागृति होती है हमारे सनातन की, जन जागृति के लिए होता है। या लोग जगह जगह पे अगर जगह जिले में जा रहे हैं, तहसील तहसील में निकलती हुई यात्रा जैसा भी जोड़ते चले जा रहे हैं। तो सनातन को जोड़ना, सनातन की जो प्रचार प्रसार, हिंदू सनातन की जागृति के लिए भी यात्रा का उद्देश्य रहता है, तो सभी से जोड़ना। यात्रा का समाज जो हमारे गौ माता और विश्व शांति के लिए ही यात्रा का। ये धूमेश्वर धाम से महाकाल तक जाए। धूमेश्वर धाम ग्वालियर जिले में मेहतरबाद तहसील में ग्राम पबाई में
स्थित है। सिंधुदुर्ग के बड़ा प्राचीन धाम है। यात्री यात्रा ये तो यहाँ एक भक्ति और भाव की यात्रा है। इसमें तो चमत्कार ही है। ये तो जो भक्ति युक्त हैं, जो हमारे सनातनी हैं, तो उनको तो चमत्कार ही, उनके लिए तो यात्रा है। संपूर्ण सब उनके लिए सेवा पूजा कर रहे हैं। लोग लौटते चले जा रहे। भगवान महाकाल के प्रति जो श्रद्धा, वो भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहाँ तक पैदल करके भगवान का स्मरण करते हुए पैदल यात्रा कर रहे हैं। हमारी जो है चित्रकूट की यात्रा रही, गोवर्धन की यात्रा रही पैदल, दंतेश्वरी अगली बार पहले दंदरुआ धाम से दंदरुआ धाम तक की यात्रा पैदल यात्रा रही। तो डायबिटीज कोई बीपी हाई किसी की जी कई प्रकार की बीमारियां हो रही जी तो बीमारी के लिए बहुत अच्छी दवा है चलना। ये यात्रा बहुत अच्छी दवा है। इससे स्वास्थ्य में बहुत लाभदायक है। तो तरह से अच्छी भक्ति में तो है ही। पहला सुखनरोगी काया है तो सीजन में पहले लोग होते थे, कहाँ होते थे डायबिटीज, कहाँ होते थे रोगी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज ने अपने आराध्य महर्षि गौतम के जन्मोत्सव गौतम जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। श्रीमती रश्मि जोशी को पुनः जिलाध्यक्ष और केशव शर्मा को नगर सभा अध्यक्ष बनाए जाने पर समाज जनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। गौतम जयंती पर गौतम आश्रम में विश्व कल्याण शांति के लिए हवन पूजन किया। विशाल शोभा यात्रा निकाली जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष एवं मातृशक्ति उत्साह व उमंग के साथ शामिल हुए। ट्रस्ट के अध्यक्ष अखिलेश जोशी, श्याम सुंदर शर्मा, रतनलाल शर्मा, केशव शर्मा, आशीष उपाध्याय, नरेंद्र शर्मा, गिरीश शर्मा, रितेश उपाध्याय, स्वप्निल उपाध्याय, दीपेंद्र तिवारी, ललित शर्मा द्वारा मेधावी बच्चों का सम्मान किया। जिला अध्यक्ष श्रीमती रश्मि जोशी, वरिष्ठ समाज सेवी मातृशक्ति श्रीमती अनीता उपाध्याय एवं प्रोफेसर इंदिरा सांकवा, हेमलता शर्मा, मोनिका शर्मा का स्वागत नगर अध्यक्ष सरिता शर्मा एवं महिला मंडल ने किया। नगर उपाध्यक्ष किरण उपाध्याय द्वारा निर्देशित 9 देवियों के रूप में मातृशक्तियों की प्रस्तुति कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रातः युवाओं द्वारा वाहन रैली निकाली गई। जिलाध्यक्ष रश्मि जोशी ने सभी सहयोगी समर्पित समाजजन को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी।